हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइस आप लोग? स्वागत है आप लोगों को जयसिंह एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों को मालूम है श्रावण का महीना चल रहा है और इस वक्त हमारी न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी का ही नहीं, लगभग सारी पार्टी के प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं दोस्तों। 1 महीने या 2 महीने में, 1.5 महीने में प्रोग्राम सितंबर से चालू हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिएगा गाइस, आज हम वीडियो हम अपने हमारे जो कि न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी के आदरणीय महोदय, हमारे श्री सर्वसम्मानित डायरेक्टर महोदय के हम जीवन के विषय में पूछना चाहते हैं, जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया है और हमें फ़ोन करके पूछा भी है कि आप अपने डायरेक्टर महोदय के जीवन के विषय में इंटरव्यू लेकर आप बताएं। तो हम उन्हीं की ज़ुबानी से पूछेंगे दोस्तों कि उनका जीवन के विषय में, यानी कि बचपन से लेकर उन्होंने क्या क्या किया है, पहले छोटे में क्या किया है, कि इस नौटंकी लाइन में किस तरह वो आए। आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी से पूछते हैं, उन्हीं के घर पे हैं हम। आइए मिलते हैं हम अपने डायरेक्टर महोदय से। ये है हमारी कंपनी की। तो डायरेक्टर महोदय जी, आपसे हमारी जो जनता है, दर्शक बंधु हैं, आपके यानी कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, यानी कि आपके जीवन के विषय में जानकारी हम आपसे पूछते हैं। आप दर्शकों से बताएं कि आप इस नौटंकी लाइन में किस तरह आए, बताइएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जयसिंह एक्सप्रेस चैनल हमारे माननीय जयसिंह को। और मैं सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नौटंकी के श्रोता जितने भी चाहने वाले हैं, सबको दिल से प्रणाम है, पैर छूकर हमारी तरफ से प्रणाम है। और आपने पूछा कि आप इस नौटंकी लाइन में कैसे आए, उस की जीवन की कहानी जानना चाहते हैं आप? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो नौटंकी सीखने का एक मकसद था हमारा जयसिंह जी। मैं पहले बकरियाँ चराता था, हमारे यहाँ बहुत सारी बकरियाँ थी। जी जी जी। और मैं संगीत का शुरू से ही लगाव था, हमें बहुत लगाव था। बहुत अच्छी बात। मैं अपने गांव में कक्षा 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था। जी, कक्षा 5 में पढ़ते थे? हाँ, 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था। तो जो हमारे साथ वाले लड़के थे जी, मैं गुनगुनाया करता था। मुझे पहले चलती थी, टाट चलती थी, नीचे बैठाया जाता था। जी जी। तो मैं नीचे बैठा जी। और बच्चों जो हमारे दोस्त थे आगे पीछे थे, बगल में थे हमारे दोस्त। मैं कोई भी अगर काम माने भी लिखना होता था, कोई यानी कि कोई भी होमवर्क पूरा करना होता था, अगर बाहर भी जी, तो उसको मैं गुनगुनाया करता था। तो हमारे दोस्त थे, वो कहते थे, अरे आप तो होमवर्क पूरा करेगा, अपना काम करेगा, कि तू गीत गा रहा है, इसी को लिखेगा, इसमें क्या? जी जी। आप यानी कि आप कॉलेज में थे? नहीं, कॉलेज में नहीं था, मैं गांव के मतलब अपने प्राइमरी स्कूल सरकारी हमारे गांव में, मैं उसी में था। स्कूल में आप कॉलेज पढ़ रहे थे? यस यस। और गुनगुना भी रहे थे गाने वाले? जी, बहुत अच्छे। हाँ, तभी हमारे दोस्त लोग ऐसे ही बोलते थे। मैं कह रहा था यार हमको बहुत संगीत से लगा हुआ। जी जी। और जब भी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो मुझसे गीत जरूर गवाया जाता था। जी। और सभी लोग हमें ढेर सारा प्यार भी देते थे। हमारी मैम थी जी, वो भी हमें, अगर ये 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, अगर ये आए तो पहले वो हमें ज़रूर एक बार, यानी गाने का भाई तुमको गीत गाना, अपनी तैयारी कर लेना। मैं ठीक है। सबसे पहले आप ही को मतलब चॉइस होता था क्यों? बहुत। वैसे आपका मैं गीत गाया करता था, हमें प्यार भी मिलता था। जी, बहुत अच्छी बात है। गीत के माध्यम से कई बार हमको अच्छे नंबर दिए हमारी मैम ने, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पढ़ाई पर भी विशेष वो ध्यान देती थी। वैसे आपका सुर भी अच्छा है, वैसे मानने वाली बात है, आपको ज़रूर मिलता होगा, स्कूल में आपको ज़रूर मिलता। जी 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 जी। तो ऐसा होता था कि सबका लगाव है जी, सबका प्यार है। लगभग डायरेक्टर महोदय आप कितने साल कॉलेज किए, कितने मतलब कितने क्लास तक आप? देखिएगा, मैं 5वीं क्लास तक तो अपने गांव में सरकारी में पढ़ा हूँ। जी जी, प्राइमरी में। यस।
फिर उसके बाद हमारे निकट में ही जी हमारा गांव कलंदरपुर है, पोस्ट हमारा रुस्तमपुर है, जी जहाँ मैं पढ़ा करता था। जी जी रुस्तमपुर में। जी। और सभी लोग ऐसे ही कहा करते थे कि ये हमें लगता है कि प्रमोद जो है जी ये नौटंकी लाइन में आना चाहता है। तो मैं अपने मन में तो रखता ही था कि मैंने एक बार जरूर हमें मंच देखना है। जी जी। वैसे आदमी पैसे कमाने के चक्कर में कम, नाम रुतबा बढ़ाने में जी जी जी। ज़्यादा मतलब रखता है कि हम भी कोई काम करें तो आदमी देखे। यस यस यस। इसी प्रभाव से आप यस नौटंकी। यस। फिर उसके बाद तो उसके बाद मैं यहाँ की 5वीं, जब हमारा यहाँ से पढ़ाई पूरा हुआ, 5वीं क्लास में पास किया, तो उसके बाद मैं रुस्तमपुर में एक कॉलेज है, श्री गायत्री इंटर कॉलेज। जी जी यहाँ पर मैं 9th तक पढ़ाई किया हूँ। जी 4 साल मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ। जी जी 9th के सिवा उसके बाद फिर मैं नहीं पढ़ पाया। फिर इसमें इस लाइन में आ गया तो फिर पढ़ाई पर विशेष मेरा मन नहीं लगा। फिर आप 9th तक कॉलेज किया? 9th तक मैंने पढ़ा हूँ। और डायरेक्टर महोदय आप ये बताएं, सबसे पहले आप डायरेक्ट न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी में आ गए या उसके पहले आप पहले और कभी कहीं आप काम करते थे नौटंकी में? जी जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं हमारे बड़े भैया हैं जी आदरणीय हमारे कमलेश कुमार जी यादव जी हैं, वो बेहटा खुर्द आप कोयलासिन के तरफ से हैं। जी, हम उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मैं कमलेश कुमार यादव जी का, हमारे पुराने कंपनी मालिक हैं। जी 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 तो आप तो जानते ही हो कि चाहे घर हो जी जी या कंपनी हो या कोई भी चीज़ हो, हाँ। आप ज़्यादा दिन वहाँ पर रहोगे तो तो होता है सर, हाँ, विवाद हो जाता विवाद तो है। होना ही होना जी एक जी दिन। जी जी घर में हो जाता है तो। और हमें किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। हमारा जब तक वहाँ का अन्न जल बदा था, मैंने वहाँ का किया। जी जी और थोड़ी थोड़ी बात हो गई थी हमारे कंपनी मालिक से। अब उस चीज़ को कहने से कोई मतलब है नहीं है। जी जी हो गई हो थोड़ी गई थोड़ी तो हो बात। गई, सब लोग भाईचारा में होता है। आज मैं वहाँ से निकल आया हूँ तो क्या दोबारा मैं नहीं जाऊँगा? वो बुलाएंगे तो उनका काम अटकेगा, तो मैं उनको उस समस्या को मैं हल करने वाला यानी हूँ। कि आप विवाद हो गया लेकिन आप गांठ कोई बांध बात के। नहीं है, विवाद तो होता ही रहता है जी, भैया। जी। विवाद तो होता ही है। जी जी किससे? भाई भाई में विवाद हो जाता जी है। हो जाता है। है तो वैसे ही वो भी हमारे एक भाई हैं, कोई लेकिन बात नहीं है। आपने गांठ नहीं बांधी। ना ना, बहुत कोई अच्छी नहीं। बात हमारे है। आदरणीय अभी भी वो अगर बुलाएंगे तो आप पार्टी में जाएंगे? बिल्कुल, मैं गया हूँ एक बार। बहुत बहुत एक बार मैं गया हूँ, सबका प्यार मिला है। और वो बुलाएंगे तो उनका काम हम रुकने नहीं देंगे। लगभग डायरेक्टर महोदय, आप कमलेश पार्टी में बेहटा खुर्द में आपने कितने साल काम किया है? वहाँ पे जी वहाँ पे तो लगभग मैं 11 साल तो वहाँ मैं किया ही हूँ रेगुलर। 11 साल में वहाँ पे था। तो लगभग आप कितनी उम्र में, यानी कि आप लगभग आप 16-17 साल की उम्र में गए होंगे, जब आपकी उम्र 16-17 साल की रही होगी? जी जी। हैं? नहीं और कम थी? और कम थी। जी और कम थी हमारी उम्र में, लगभग 12 साल के, 12-13 साल से। जी जी मैं पढ़ाई भी करता था, ऐसा नहीं है, मैं जी, पढ़ाई जी। करता था। जी। मैं यहाँ भी जब 5वीं क्लास किया तब नौटंकी लाइन में मैं गया हूँ। यानी कि आप बहुत छोटे से नाच हाँ, रहे मैं बहुत छोटे से, मैं बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं समझता था हैं। बाकायदे। जी बाकी का मैं उसी कमलेश कुमार यादव बेहटा खुर्द की पार्टी में था। जी। आपने डायरेक्ट अपने हुनर से इतनी बड़ी नाम कमाया है डांसर में, या आपका कोई गुरु थे, या मतलब कोई आपको सिखाया भी है? देखिए जैसे देखिए, बिना गुरु के विद्या तो मिलता नहीं। वही 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 तो बिना गुरु का विद्या नहीं मिलता है। गुरु करना चाहिए किसी न किसी को। अगर आप किसी भी काम, ये नौटंकी ही लाने कोई भी काम हो तो वही उसमें गुरु तो। होता है। जी जी तो थे हमारे गुरुजी थे। जी हम जब इस रुस्तमपुर में जब श्री गायत्री में जाते थे मैं पढ़ने, जब जी तभी ये हमारे माननीय गुरु जी हैं राजेश भैया हमारे, जी जी जो अभी वो बेहटा खुर्द में ही है, एक अच्छे सीनियर कलाकार हैं जी जो कि राजेश डांसर, जी। जो कि उनके यहाँ कौन सी पद पे हैं इस वक्त? वो मैनेजर हैं इस वक्त। यानी कि कमलेश पार्टी में मैनेजर की पद पे हैं इस वक्त। जी जी जी। उन्होंने हम भाई उन्हीं को हम कहते कि हमारे इस नौटंकी लाइन में लाने का मतलब उन्हीं का है। मैं पढ़ने जाता था जब रुस्तमपुर में जी श्री गायत्री इंटर कॉलेज में,
मैं रास्ते से आता था तो मैं कहता था भैया हमको जो है नौटंकी में चलना है, तो वो कह रहे थे जी कि देखो बच्चा अभी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ लो, हाँ साल 2 साल पढ़ लो, जी अगर करना चाहते हो तो ठीक है करना, लेकिन साल 2 साल और पढ़ लो। तो मैं कहा कि भैया मैं पढ़ूंगा भी और नौटंकी भी करूँगा। सीखना चाहता हूँ। जी जी। तो वो बोले चलो ठीक है अच्छा। तो आपको आपने श्री राजेश यादव राजेश डांसर को रुस्तमपुर के रहने वाले आपने उनको अपना गुरु माना है? नहीं वो ले गए थे हमको, भाई गुरु तो है ही हैं। आपने उनको गुरु माना, आप उन्होंने आपको शिक्षा दी, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आप इस वक्त आपको ये हिंदुस्तान ही नहीं सारा विदेश लोग आपको देखते हैं भाई साहब। थैंक यू। और हमारे में चैनल तो हम चलाते हैं, कमेंट्स आते हैं, फ़ोन भी आते हैं आप लोगों को। जी दोस्तों ये हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, जो कि इन्होंने एक हमारी पार्टी है न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी, जो कि डायरेक्टर के पद पर हैं। काम एक तमाशा है शायद, जो कि वो कौन सा तमाशा है अभागी अर्चना, उस तमाशा पूरा क्या नाम है? विश्वासघात रानी। है। विश्वासघात रानी, वफादार मंत्री, गद्दार सेनापति उर्फ अभागी अर्चना। अभागी अर्चना में इनका इतना रुतबा बढ़ा है दोस्तों, इतना सम्मान मिला है हमारे दर्शकों से कि ये हम कहने के काबिल नहीं, मुंह से हम तारीफ़ ही नहीं करते हैं। इन्होंने महारानी विश्वासघात रानी महारानी जालपा का इन्होंने इतना बेहतरीन लुक किया है, इतना किरदार अच्छा किया है, शायद कोई भी आज तक वो किरदार नहीं कर सकता है। मैं तारीफ़ ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अभागी अर्चना पुराना तमाशा है, संगीत है, बहुत सारी संगीत में हमने देखा है, लेकिन जो इन्होंने महारानी जालपा का किरदार अदा कर दिया है, शायद वो दोबारा कोई कलाकार नहीं कर सकता। देखिए जयसिंह, ऐसा होता है, मैं इतना बड़ा काम तो नहीं कर दिया हूँ, ये सब आपका प्यार है, मैं आप हमारे दर्शकों का ये प्यार है और सबका आशीर्वाद है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, कला एक अथाह सागर है। जी जी। इसकी कोई गहराई नहीं है जी। बहुत बहुत बड़ा बड़ा सा कलाकार पड़ा हुआ है। मानता हूँ बात। ठीक है, लेकिन ठीक है, माता जी ने जो भी दिया मैं उसको अच्छे से अमल करता हूँ। बहुत अच्छी। आप मेहनत करता हूँ, दिल से अपने सच्चे मन से मेहनत करता हूँ। कोई भी काम होगा मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि हम दर्शकों को खुश करके ही मंच पर से नीचे आए। और एक बात बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात और एक बात है डायरेक्टर साहब जी कि हमारे अभी लगभग 15 दिन हुए हैं, हम अपने कंपनी मालिक का इंटरव्यू लिया। जी जी। उन्होंने बताया है कि आप जब वो हमारे मालिक साहब श्री राजेश यादव ने पार्टी चलाया, जी जी। तो उन्होंने बताया कि आपने उनकी पार्टी चलवाने में आपने बहुत सहयोग किया। देखिए, जब कोई घर टूटता है, जी जी, कोई घर टूट जाता है जी, और फिर उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ना हो विकल्प, लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा ना हो, जी, तो जब घर टूटता है तो उसको बनाने में मेहनत लगता है। जी, जी, समझिएगा आप बात को। जी, जी, भाई बिना मेहनत के फल नहीं है। वो तो हम मेहनत किया हूँ, ज़बरदस्त मैं मेहनत किया हूँ, ऐसा नहीं है। जितने हमारे अंदर क्षमता थी जी, कि हमें ये काम करना है, जी, मैंने किया हूँ उस काम को, बखूबी उसे निभाया भी हूँ। नहीं, कोई हमें कुछ भी कहे, कुछ भी माने, बट मैं इस काम को अच्छे से अंजाम दिया हूँ। तभी माता जी ने हमको दिया है कि बेटे जब तुमने मेहनत किया है, तुम्हारा मेहनत तुम्हें सफल है। नहीं, आपको उस सरस्वती की देन है। और जो हमारे दर्शक बंधु हैं, जो कि उन्होंने आपको चॉइस किया है। जी जी। आप कलाकार बहुत ही अच्छे हैं। जी हम आपसे ज़रूर बड़े हैं, ना लेकिन हम नहीं, भी ऐसा नहीं। उम्र में बड़े हैं आपसे, लेकिन आपको हम एक समझते हैं कि आप कलाकार अच्छे हैं। और दोस्तों हमारे मालिक का कहना है कि इन्होंने सभी लोगों ने, जब विवाद हो गया था उस पार्टी में, तो लगभग कितने आदमी निकले थे? हमको लगता है कितने निकले थे बताया था, हम आपकी ज़ुबानी से पूछना चाहते हैं। कमलेश पार्टी से लगभग कितने लोग निकले थे? उसमें से लगभग 6-7 लोग तो रेगुलर निकले थे। जी। तो आपने कैसे सोचा कि पार्टी चलाएं, न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी? सोचने का मतलब यही था कि हमारे आदरणीय हमारे राजेश यादव जी न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी के, जी,
उन्हीं से थोड़ी बात हो गई थी कंपनी मालिक से। जी तो भाई जर तो वही है। जी जी और देखिएगा वो ऐसा थे, जी मैनेजर थे वहाँ पे जो जी। आज मालिक है। वर्तमान में मालिक हैं न्यू जी। कुणाल थिएटर संगीत पार्टी के। जी जी ये जो है कि भाई देखिए सच जो है कड़वा होता है। जी जी तो ये जो है मतलब कोई चीज़ अगर सच कहोगे तो कड़वा लगता है, यही चीज़ उन्होंने उनके सामने कह दिया। जी जी थोड़ा सा उनको भी धैर्यपूर्वक से सोचना चाहिए था कि मैं ये अच्छा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। जो उनके मन में माइंड ने कहा उन्होंने उनके साथ किया। जी जी ठीक है, उन्होंने कहा आप नहीं आना, तो इन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं है। जी जी और सबकी हित के लिए वो कहते थे, ऐसा नहीं है। जी जी और कमलेश भैया भी अच्छे हैं, उनको मैं नहीं कहता हूँ, वो अच्छे आदमी हैं, जी। अच्छे आदमी हैं। बाकी आगे मैं नहीं कहूँगा वो। यानी कि कुछ थोड़ी थोड़ी बातों में विवाद हो हाँ, गया, वो जो विवाद कि वो विवाद हो उनको गया। नहीं अच्छी लगी, वो उनको नहीं अच्छी हाँ, लगी। उनको बात भाई नहीं अच्छी लगी तो सब और अन्य कलाकार थे, सब लोगों ने कहा भाई ये तो गलत बात है। जी जी है तो और सब लोगों ने फिर एक मंत्रणा बना के देख, चलो बहुत दिन हो गए हैं, जी जी अब देख लिया जाए कहीं और। जी तो मैं भी कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग आगे मिल के सब लोगों ने जी मिल करके इस पार्टी को मैं चलाया। जी और जी पहले ही साल हम लोगों ने चलाया, पहले ही साल कामयाबी मिल गई थी हमें। जी हाँ, अच्छे से कामयाबी मिल गई थी। जैसे मेहनत हम लोगों ने किया उसका फल, उसका नतीजा, जितना मेहनत किया उसका नतीजा आगे मिलता गया। कार्यक्रम हमारे बनते गए। बहुत अच्छी बात। तो ऐसे ही हुआ है। यानी तो कि- देखिएगा अब कलाकार है, पार्टी है, कंपनी वही होती है। जी कंपनी एक ही होती है और कलाकार बदलते जाते हैं, आते जाते रहते हैं। जी जी तो ऐसा नहीं है कि कमलेश यादव की नौटंकी बंद हो गई है। वो बंद नहीं होगी, चल रही हो। चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि पुरानी पार्टी है हमारी, लोग उससे अच्छे से जागरूक हैं, लोग उसको भी प्यार देते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। हमारे माननीय कमलेश भैया हैं, हमारे गुरुतुल हमारे राजेश भैया हैं, पुनः उसके बाद हमारे पीछे और कोई मेहनत करने वाला है। जी जी मैं भी कहूँगा कि हमारे पीछे और कोई मेहनत करने वाला है। तो एक हाथ उनका भी है, हमारे उसमें गुंदवारा से हैं वो, जी हमारे माननीय आदरणीय हमारे बाबू भैया हैं। जी वो भी हमें मेहनत करते थे, बताते थे कोई भी गीत हो या कुछ भी हो, काम के विषय में कैसे काम करना है, कैसे चलना है, जी वो बता रहे थे। वो भी आपको जी। बताते हैं। जी बताते थे, बहुत बताया उन्होंने। मैं उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी को जो कोई हमारे पीछे हमको मेहनत किया है कि नहीं ठीक है, प्यार देते हैं। उससे कलाकार, जब कलाकार एक छोटे कलाकार को बड़ा कलाकार जब होगा, वो उसको प्यार देगा, उसको सम्मान देगा, उनको लाड प्यार करेगा, तो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। बट उस लड़के को भी दिमाग लगाना चाहिए कि हमको बढ़ना है उस जगह। बढ़ना है, सही है। ठीक, कोई सभी जितने भी लड़के सीख रहे हैं, मैं सभी को कहता हूँ कि बड़े की बात मानो आप। ठीक सर। जब बड़े की बात मानोगे तभी आपको वो बताएगा, अन्यथा आप अटेंडेंस करके रहोगे हाँ तो सही आप है। नहीं सीख पाओगे। सही है, आपको गुरु बनना है तो पहले गुरु करना चाहिए। कोई बात नहीं, मत करो, एक को मत करो, लेकिन सबसे एक तरीके से रहो कि हमें हाँ इस जगह पर हम गलत कर रहे हैं, उसको पूछना चाहिए। सही है। और चाहिए बस, मैं तो सभी कलाकारों से यही मैं कहता हूँ कि सच्चे दिल से काम करो, अच्छे से रहो। और हाँ, जब तक तुम्हें काम करना हो उस पार्टी में अच्छे से ढंग से काम करो। किसी तरीके की त्रुटि मत लाओ कि कोई अगर कह दे कि ये आप क्या कर रहे हैं। आपने किसी मालिक को वादा किया है तो आप वहाँ पर पहुँचिएगा। बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों, ये थी हमारे डायरेक्टर महोदय की जुबानी, जो कि इन्होंने बताया कि कॉलेज से लेकर इस हमारे नौटंकी लाइन में किस तरह इन्होंने आए, पहले कहाँ थे, उसके बाद स्वयं नौटंकी का इन्होंने सहयोग दिया, जो कि हमारी न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी, जो कि आप लोगों तक तो देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि हमारी नतीजा क्या है। इस पार्टी का एक बहुत ही रुतबे पर पहुंची है। लगभग दोस्तों सीज़न में बहुत ही प्रोग्राम करते हैं, करते करते लगातार एक महीने, दो महीने, डेढ़ महीने लगातार प्रोग्राम चलते रहते हैं दोस्तों। हम लोग क्या, सारे कलाकार बीमार हो जाते हैं, लगातार प्रोग्राम चलते हैं। तो डायरेक्टर महोदय के इस वक्त हम घर पे हैं, हम लालगंज से आए हैं सिर्फ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है डायरेक्टर साहब, जो कि आपने लोगों तक आपने अपनी ज़ुबानी, आपने अपनी कहानी बताया है। ये हम
कलंदरपुर में हैं, जो कि अपने डायरेक्टर साहब के यहाँ इनके घर ही पे हैं। इनका घर वैसे तो दोस्तों हमको लगता है घर गांव में भी एक घर है अंदर का। हाँ, एक हमारा रूम वहाँ भी है दोस्तों हम गांव के बीच में, ये सबसे लास्ट में मेरा घर पड़ता है कलंदरपुर में। जी जी जी, कलंदरपुर है, पोस्ट रुस्तमपुर। ये बाहर का घर है। जी जी, ये बाहर वाला ये घर है। नया घर है इनका नया घर है। एक घर गांव के अंदर है। ये गांव के जब लास्ट में हूँ, शादी वादी हो गई है इनकी, तब शादी जब हो गई तो ये नया घर बनवाया है। इस नए घर में रहते हैं, बिल्कुल रोड के किनारे हैं। आप लोगों को हम लोकेशन दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब, दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है डायरेक्टर महोदय, जो कि आपने हमारे दर्शकों से इतनी सारी बातें किया है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो और हमारे डायरेक्टर महोदय का काम अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और इनके लिए आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताएं। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनके विषय में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम ज़रूर वीडियो डालेंगे दोस्तों। बस इसी तरह आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। और दोस्तों, लगभग 1.5 महीने के बाद 17 सितंबर से हमारी नौटंकी का प्रोग्राम लगभग चालू हो जाएगा दोस्तों। और हम आप लोगों को अपनी नौटंकी का प्रोग्राम का सारी डिटेल और मनोरंजन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दोस्तों देते रहेंगे। आइए हम देखते हैं इनका घर और लेते हैं दोस्तों विदा, क्योंकि हमको जाना भी है दोस्तों बहुत ही दूर। और दूर है आपका घर? जी जी, लगभग यहाँ से पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। जी, आप बता दीजिए। लालगंज कितना पड़ेगा? रायबरेली से हमारे 30 किलोमीटर लालगंज है जी प्रॉपर जी। और रायबरेली से जी जी 13 किलोमीटर पर हमारा घर है, जो गांव है हमारा कलंदरपुर। पहले मैं बताना चाहता था, 1-2 शब्द बोला था, उसके बाद ही आप मैं इंटरव्यू देने लगे थे, नहीं रह पाए थे। आप रायबरेली से भोर मऊ आएंगे, भोर मऊ से रुस्तमपुर जो हमारा पोस्ट लगता है, वहाँ से आप पूछ लेंगे तो हमें कलंदरपुर जाना है। मेरा पता है कलंदरपुर, पोस्ट रुस्तमपुर, थाना मेल एरिया, डिस्ट्रिक्ट जिला रायबरेली। ये हमारा प्रॉपर एक गांव कलंदरपुर है। और यह हमारा परिचय रहा है। और इसी वीडियो के साथ हम 2 शब्द भोजपुरी में बोलना चाहता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को विराम दिया जाएगा। जी, आप लोग सुनिएगा हमारे डायरेक्टर महोदय से भोजपुरी शब्द में आप लोगों को किस तरह बातें करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत बात थोड़ी कम, और वैसे ही कह करके वही भोजपुरी शब्द में वीडियो को विराम दिया जाएगा। आइएगा, भोजपुरी शब्द सुनते हैं हमारे डायरेक्टर से। और वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों से मैं भोजपुरी शब्द में कहना चाहता हूँ, किसी सभी रउआ के गोर छू के गोर लागा तनी जा। और हमारे ये यूट्यूब चैनल आदरणीय हमारे जय सिंह भैया के लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा कमेंट करके बताएं। हम सब रउआ के ढेर सारा प्यार दें। सभी श्रोता को दिल से प्रणाम है, धन्यवाद। ये हमारे भोजपुरी लैंग्वेज बहुत ही प्यार से बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है डायरेक्टर और सभी रउआ को हम आशीर्वाद से अपने दिल से आप सभी रउआ के यही कहा तानी जा कि हमारे पार्टी को अच्छे से देखें, अच्छा सा प्यार दें, बुलाइएगा, हम ज़रूर वहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद करता जा। धन्यवाद दोस्तों। अब आइए दिखाते हैं हम इनका यहाँ का कुछ लोकेशन दोस्तों। ये है हमारे डायरेक्टर महोदय का घर, जो कि अभी नया बना हुआ है दोस्तों। आप लोग देखिएगा, ये रोड है, आप लोग देख सकते हैं। ये पेड़ है, शायद हमको मालूम नहीं, चितवन का पेड़ है, छाँव वाला। ठीक है, चितवन ही सके थे, चितवन का पेड़ है। इनके यहाँ का बेहतरीन का छाया होती है। और ये इनकी गाड़ी है, और ये हैंड पैप है, जो कि बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये हमारे भाई साहब का घर है, जो कि अभी नया बना हुआ है दोस्तों। अब पूरा लगभग इसी 2-4-6 महीने के बाद यहाँ पे सब रंगाई वंगाई पुट्टी हो जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा। सबसे बड़ी बात तो ये है